नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि मलबई कबूतर का जोड़ा कैसे लगाया जाए जो उड़ान में भी अच्छा हो और बाहर गांव में जब उसे छोड़ें तो वो भागे ना। इस पे काफ़ी मुझे कमेंट आए हैं, तो भाइयों मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाइयों, जो गांव में कबूतर भागते हैं उसका जोड़े का तो लगाने में होता ही है, ठीक है। मगर उससे सबसे बड़ा कारण होता है जब आप कबूतर को उड़ाते हैं ना, उस समय आपकी कुछ कमियों के कारण कबूतर वहाँ से भागते हैं। क्योंकि कोई किसी भाई को खेल पानी कम आता है, तो जहाँ कोई भाई जो अपना खेल पानी लगाता है वो सही तरीके से नहीं लगाता, जिसके कारण जहाँ तो उसके पोड़ में दाना रह जाता है, जहाँ तो कबूतर प्यास के कारण भाग जाता है। जहाँ कबूतर ज़्यादा ठंडा होता है तभी वो प्यास की तरफ भागता है। ज़्यादा कबूतर गर्म होगा तब भी प्यास की तरफ भागेगा, ज़्यादा कबूतर ठंडा हो जाएगा तब भी प्यास की तरफ भागता है। इसलिए ऐसे कबूतर जो होते हैं वो गांव छोड़ जाते हैं। तो भाइयों मैं आप चलो वो नुक्से पानी जब आपकी अगली बाजी वगैरह आएगी तो पीछे मैंने हर एक वीडियो बना के बनाई हुई है, बताया हुआ है कि कबूतर को बाहर जब छोड़ते हैं किस तरह से छोड़ना आता है, उसे किस तरह से उसकी संभाल करनी होती है जो कि वो बाहर भागे ना, गाँव छोड़े ना। तो उसके ऊपर कुछ कबूतरों का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि कौन से जो कबूतर टिकते हैं, कौन से कबूतर भागते हैं। मैं भाइयों को जोड़ा लगाने से पहले सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ भाइयों, कि जब भी आपने अब ये जोड़ा लगाना है ना, तो जोड़ा इस तरीके से लगाना है। तो आपने क्या करना है, जब आप इस ऐसा जोड़ा लगाना है आपने कि जो गाँव छोड़े ना, उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक छोटी हड्डी वाली नर या मादा ले लें। एक छोटी हड्डी वाला होना चाहिए, एक थोड़ी बड़ी हड्डी का होना चाहिए। दोनों सेम हड्डियों का जोड़ा आपने नहीं लगाना। अगर इनकी हड्डी थोड़ी लंबी हो जाएगी ना भाइयों, इससे क्या होगा कि कबूतर थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। जो कबूतर ज़्यादा लंबा चलता है वही अक्सर गाँव छोड़ता है। इसकी हड्डी का भी दोष होता है और भाइयों परों का भी दोष होता है। जो मैंने अक्सर देखा है कि मलबई कबूतरों के जो आगे तीन पर होते हैं ना भाइयों, ये बहुत ही ज़्यादा नुकीले और तेज होते हैं, जिससे कि मलबई कबूतर क्या करता है, बहुत ही सुपर फास्ट उड़ता है और लंबा चलता है। एक हड्डी और एक पंख ऐसी चीज है जो कबूतर को लंबा चलने पे मजबूर कर देते हैं। तो जब कबूतर हमारा लास्ट टाइमों पे होता है, जब कबूतर थोड़ा थक जाता है या वो एक बार लंबा चलता है, तो फिर वो वापसी नहीं करता है भाइयों। क्योंकि उस समय उस कबूतर के कुंदे साथ नहीं देते हैं उसका, तो जो कबूतर वापसी करने की जगह सीधा चल जाता है, जन की उस गाड़ी का स्टीयरिंग काम नहीं करता है। जैसे हमने उसको मोड़ काटना है, वो मोड़ कटेगा नहीं, वो स्टीयरिंग फ्री हो जाता है उस समय, तो गाड़ी सीधे चले जाती है, मोड़ नहीं काट पाती। तो यही चक्कर होता है भैया कबूतरों के गांव से भागने का। तो मैंने आज आपको उस तरीके के कबूतर तैयार करना बताऊंगा जो घर नहीं भागेंगे, सॉरी गांव नहीं छोड़ेंगे। आपने करना क्या है कि जब भी आपने जोड़ा लगाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि छोटी और बड़ी हड्डी का आपने जोड़ लगाना है, जिससे कि आपकी दरमियानी हड्डी निकले, ठीक है। ज़्यादा लंबी हड्डी होगी, जो आप बड़ी बड़ी हड्डियों के जोड़ लगाते हैं, उससे क्या होता है, एक लंबी हड्डी निकलती है। लंबी हड्डी निकलने से कबूतर लंबा चलता है और कबूतर लास्ट टाइमों में भाग जाता है। अक्सर यही भाइयों के साथ होता है कि लास्ट टाइम में ही कबूतर भागता है। तो उसका कारण ये है। और दूसरा कारण ये बता देता हूँ, जब भी आपने अपने कबूतरों के जोड़े लगाने हैं तो पंख देखने हैं उनके। पंख भाइयों तीन किस्म के होते हैं। एक होता है तीर पर, एक होता है तलवार पर और एक होता है चरक पर। तीर पर जो होता है वो स्ट्रेट पर होता है। अगर आप इन दोनों को सीधे सीधे परों की आप जोड़ा लगा देंगे तो आपके कबूतर गोली की तरह उड़ेंगे भाइयों। ऐसे इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ऐसे कबूतर क्या होता है, जल्दी थक जाते हैं, इनके में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये कबूतर जल्दी थक कर बैठ जाते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात मैं भाइयों को एक और बता देता हूँ, इससे आपके कबूतरों की उड़ान भी बढ़ेगी भाइयों। आपने जब भी कबूतर को क्रॉस करना है तब आपने एक चीज़ देखनी है, एक हाई फ्लायर और एक लो फ्लायर का क्रॉस करें जब भी करें। यो भाई लो फ्लायर के कबूतर रखते हैं भाइयों, उनके कबूतर वही उड़ता है जिसके पीछे अच्छी खिलाड़ी वाली सोच हो। क्योंकि नीचे उड़ने वाला कबूतर एक तो स्पीड उड़ेगा और दूसरा बहुत तेज़ी से उड़ेगा। तीसरी, उस कबूतर को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है भाइयों, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर मान लो आज 42-40 के करीब है, तो जब 12-1 बजे कड़ाके की धूप चल होती है तो उस समय क्या होता है, हमारी ज़मीन सतह का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जो हमारे मकान, इंडस्ट्री है, गाड़ी, धुआं वगैरह होता है ना, इससे एटमॉस्फेयर में नीचे नीचे की जो परत होती है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जो कबूतर हाइट पे उड़ते हैं उनको कम गर्मी लगती है, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जब ऊपर पहुंचता है। आपने देखा, अगर आप आग जला रहे हैं, आग इधर तक पहुंच रही है, मैं इधर हाथ रखूंगा तो कितना ज़्यादा मुझे गर्मी महसूस होगी। अगर यही चीज़ का मैं जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ाते जाऊंगा उतनी तपश मुझे कम लगती जाएगी मेरी इस उंगली को, ठीक है ना। उसी तरह आपने यही की करना है, कबूतर को हमेशा ऐसा बनाना है जो कि हाइट के ऊपर उड़े। मैं यही नहीं चाहता कि आप हाई फ्लायर का, जो बेचारे लो फ्लायर का शौक करते हैं, मैं इनको ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसे हाई फ्लायरों का ही शौक करें। अगर आप लो फ्लायर का शौक भी करते हैं तो आप इस तरह लो फ्लायर भी बनाएं कि जो ज़्यादा ना जाए तो कम से कम कोई आधे समान से ऊपर जाएं, जो आपको दिखते रहें। मेन बाजियों का होता है कि कबूतर दिखना चाहिए, घंटे में एक बार देखना चाहिए। जो हाई फ्लायर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्लायर होते हैं, वो 3-3 4-4 घंटे भी आसमान में बंद रहते हैं, वो 8-8 घंटे भी आसमान में बंद रहते हैं भाइयों। ऐसे हाई फ्लायर होते हैं, उनकी अलग किस्म की बाजी वगैरह होती हैं। तो आपने करना क्या है कि उन कबूतरों को ऐसा क्रॉस करना है, क्योंकि जोड़े जब भी लगते हैं क्रॉस ही लगते हैं। चाहे वो आप एक ही ब्लड लाइन के लगाएं, चाहे आप क्रॉस जोड़ा लगाए, उनमें आपने क्रॉसिंग जरूर देखनी है। अगर आप एक ही ब्लड लाइन के जोड़े भी लगाते हैं तो उसमें भी आपने हड्डियों का ख्याल करना होता है, परों का ख्याल करना होता है, ठीक है भाइयों। तो इसी को क्रॉस जोड़ा कहते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जब आप पर लगाते हैं कबूतर के देखते हैं, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है जिसके ज़्यादा नुकीले पर होंगे ना भाइयों, उसके साथ आपने करना क्या है, हल्का गोल पर लगा देना है। जब आप हल्का गोल पर लगा देंगे तो वो जो उनकी आगे टिप, पंखों की लास्ट वाली टिप होती है ना, वो कट, एक किस्म की कट जाएगी, आगे से हल्की सी गुलाई आ जाएगी। जब हल्की सी गुलाई आ जाएगी, इससे तो एक आपका कबूतर अपने जिस ग्राउंड में छोड़ोगे वही ग्राउंड के ऊपर अपने दायरे में उड़ता रहेगा, वो आगे पीछे भागेगा नहीं। क्योंकि जो कबूतर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रफ्तार में आगे चला गया, उससे वापस आने में मुश्किल होती है। वो सोचता है चलो यार इधर ही रेस्ट करते हैं, उधर कौन जा रहा है, बार बार उधर कौन जा रहा है। सुबह का मैं बार बार उधर ही चले जा रहा हूँ, तो फिर मुझे बार बार इधर भागना पड़ रहा है, क्योंकि उसे बैठने की जगह मिलती नहीं। उस समय आपने ना तो कोई छतरी लगाई होती है, ना कुछ लगाया होता है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मैं जहाँ से उड़ा था, वो लास्ट टाइम तक उड़ता रहता है। तो फिर आप छतरी करके उसे लास्ट टाइम में बिठाने की कोशिश करते हैं जहाँ आगे पीछे कहीं बैठ जाएगा, मगर वो ज़्यादातर निकलता है, भागता है, बोलता है चलो मैं अपना घर ढूंढता हूँ कहाँ है, तो उधर ही जाके घर में जाता हूँ। अब जितना मैंने उड़ना था मैं उड़ चुका हूँ यहाँ पे। इसलिए कबूतर लंबा जब जाता है फिर वापस नहीं आता। यो कबूतर अपने दायरे में उड़ता रहता है ना, अपने एरिया के आसपास, ठीक है। वो कबूतर अच्छी उड़ानें करते हैं, वही बाजियाँ जीतते हैं, वही गांव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे उड़ता रहता है और इतने इतने एरिया को वो पक्का कर लेता है। उसे पता है मैं उड़ा जहाँ से हूँ और ये मेरी चीज़ें ये है। जब वो वहीं पे उड़ता रहता है तो अपने जितने आसपास के उसने चिन्ह लगाने होते हैं, जिनकी ये एक निशान लगा देते हैं। जब कबूतर उड़ते हैं ये अपना एक एक निशान छोड़ देते हैं कि मैं जहाँ से उड़ रहा हूँ जहीं पे बैठना है। जब वो 2-3 घंटे वहीं पे उड़ता रहता है तो वो घर, जितने भी आसपास के घर होते हैं, वो
वो अपनी दिमाग में उनकी तस्वीर फिट कर लेता है, तो वो उसी रेंज में उड़ता रहता है। ऐसे कबूतर कभी गाँव नहीं छोड़ते, चाहे रात क्यों ना हो जाए, वो बैठेंगे तो आस-पास ही बैठे जाएँगे, मगर गाँव नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ऐसे ही कबूतर बनाने हैं कि लंबे कबूतर नहीं बनाने हैं जो 2-2 3-3 किलोमीटर भाग जाएँ, फिर उनको वापसी होना मुश्किल हो जाती है। तो आप जब भी जोड़ा लगाएँ, इसी प्रकार से जोड़ा लगाएँ, इससे आपके कबूतरों की उड़ान भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो हाई फ्लायर, जब आप लो फ्लायर में क्रॉस करेंगे ना, तो भइयों आपके कबूतर जो 3-3 बजे तक उड़ रहे होते हैं ना, वो शाम-शाम तक भी उड़ सकते हैं भइयों। तो आपने इसी तरीके से जोड़े लगाकर अपने कबूतरों की बेहतरीन वापसी और उड़ान बनानी है भाइयों। जो भाई मेरी वीडियो में नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें भाइयों। और भी जो भाई मेरे और भी नए शौकीन जो वीडियो देख रहे हैं, वो बताएं उनको किस जोड़े के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा। आपके कमेंट ही आएंगे तो भाइयों मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा। जो जो कमेंट करेंगे वो मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा भी। ठीक है ना भाई। ये चीज़ें आपने ऐसा जोड़ा लगाना है। और साथ में सबसे पहले ये हो गया ब्लाइंड जोड़ा, बताया मैंने ब्लाइंड, जिसके आपको कोई रिकॉर्ड या शिकार के बारे में पता नहीं। जिन भाइयों को अगर अपने कबूतरों के रिकॉर्डों में पता है कि ये गांव नहीं छोड़ते हैं, इसके बच्चे उनके खानदान का पता है कि ये कभी गांव छोड़ते ही नहीं है, अगर आपके पास ऐसे कबूतर घर में कोई 1-2 मौजूद है, तो आप उन कबूतर के पंख देखें। पंख देखकर, हड्डी देखकर, ठीक है ना, हड्डी देख के उनमें से आप अपने कबूतर उसके अलग टाइप के क्रॉस करें भाइयों। तो मैं आपको बता दूं, तो तलवार पर और तीर, तीर पर तो सीधा था, तलवार पर ऐसा होता है भाइयों। ये मेरी बात सुनना, इसे तलवार पर कहते हैं, जैसे तलवार की शेप होती है। अगर इस अंगली को मैं बिल्कुल उल्टा करता हूँ ना ऐसे, तो ऐसे तलवार बनती है भाइयों, ठीक है। इसे कहते हैं तलवार पर। और एक होता है चरक पर, जो अंदर से ऐसे टेढ़ा तो होता है, मगर बाहर जाकर लास्ट में ऐसे घुमाकर फिर बाहर निकलता है, उसे चरक पर कहते हैं। आप चरक पर में तलवार पर लगा सकते हैं, तलवार पर में आप चरक पर भी लगा सकते हैं और तीर पर भी लगा सकते हैं। ये तीनों परों की आपस में कॉम्बिनेशन है, आप एक दूसरे में से लगा सकते हैं। और हमेशा मैं यही बात करूंगा कि अगर आपने अपने घर में नस्ल बनानी है ना, तो जो लास्ट का 10वां पर होता है ना भाइयों, ये ज़रूर कोशिश करें कि ये अंदर को मुड़ा होना चाहिए, तलवार की तरह ऐसे अंदर मुड़ा होना चाहिए। जिस कबूतर में ये चीज़ अंदर मुड़ने वाली होगी 10वें पर की, ये क्योंकि ये 9वें और 8वें पर को ये कवर करके रखेगा, और यही घर वापसी की सलाहियत रखता है यही पर। कई कबूतरों के 3 पर भी अंदर की तरफ होते हैं, उनकी भी सियान बहुत ज़्यादा होती है भाइयों। आपने हमेशा ध्यान करना है, जब भी जोड़ा लगाएं तो एक 10वें कुंदे को आपने अंदर ही करना है, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।